एक दिन बारिश के मौसम में गांव में बाढ़ आ गया। तब सरपंच ने ऐलान किया कि सब लोग गांव खाली करके किसी ऊंची जगह पर चले जाएं। लोग घर छोड़कर भागने लगे, लेकिन भगवान दास नहीं निकला। गांव वालों ने उसे साथ चलने को कहा तो वो बोला, मैं आप लोगों की तरह मूर्ख नहीं हूँ जो घर छोड़कर भाग जाऊं। मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, वो मुझे बचा लेंगे। थोड़ी देर में गांव के मुखिया ने आकर भगवान दास को बहुत समझाया कि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, जल्दी से वह उनके साथ सुरक्षित स्थान पर आ जाएं। लेकिन आलसी भगवान दास नहीं माना। जब पानी घर में भर गया तो भगवान दास छत पर चढ़कर बैठ गया। तभी वहां कुछ लोग नाव लेकर उसे बचाने आए, लेकिन भगवान दास ने फिर से मना कर दिया और बोले, ऊपर वाला मुझे बचा लेगा। आप लोग बार बार मुझे तंग करने क्यों आ रहे हो? मैं आप लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। थोड़ी देर बाद बाढ़ का पानी और बढ़ गया तो बचाव दल हेलीकॉप्टर लेकर आए और भगवान दास से चलने को कहा, लेकिन इस बार भी उसने इनकार कर दिया। आखिर सब लोग उसे छोड़कर चले गए। जब बाढ़ का पानी छत तक पहुंच गया तो वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया और भगवान दास डूबकर मर गया। मरने के बाद जब वह ईश्वर के पास पहुंचा तो भगवान से शिकायत करते हुए बोला, प्रभु, मैं तो इंतजार करता रहा कि आप मेरी मदद करने आएंगे, लेकिन आप तो आए ही नहीं। तब भगवान ने हंसकर कहा, आया तो था तुम्हारी मदद करने, कभी गांव वाले के रूप में, कभी सरपंच के रूप में, कभी नाव वाले के भेष में, कभी हेलीकॉप्टर कर्मी बनकर, लेकिन तुमने भगवान को पहचाना ही नहीं, इसलिए तुम्हें तुम्हारी मूर्खता की सजा मिल गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर किसी भी रूप में हमेशा सबकी मदद करने आते हैं, क्योंकि वे सब में विराजमान हैं। इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए और अपना कर्म करते रहना चाहिए।